नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी के बीज के लड्डू, कसार या मेथी कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़। अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये 2 केजी चावल का आटा है, 1 केजी गुड़ है और 1 केजी अलसी के बीज है, 150 ग्राम मेथी है, ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है, नारियल है। अब हम गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पे अलसी के बीज को डालेंगे। उसे आराम से धीरे 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 उसे भूनेंगे और भूनते हुए इतना भूनना है कि हमें वो माने फूलने लगेगा तो खुद ही चटकने लगेगा, और जब चटकेगा तो हमें समझ में आने लगेगी कि हाँ ये भुन चुका है। ऐसे तो धीरे धीरे खुशबू भी आती है, भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है इसकी। और ये ठंडी के दिन में अलसी के बीज के लड्डू खाना चाहिए, हर किसी को खाना चाहिए। थोड़ा गर्म करता है, शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये मेथी है, मेथी को भी धीरे धीरे भुनेंगे धीमी आंच पे ही, मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे। इसे भी इतना ही भुनेंगे कि खुशबू भी इसकी भी आती है, बहुत खुशबू आती है, अच्छा लगता है। ये भी गर्म ही होता है मेथी, ठंडी के दिन में इसका भी यूज होना चाहिए। अब हम इस पे गुड़ बैठाएंगे पाक होने के लिए। गुड़ की तैयारी करना, इसमें हम 3 मग पानी डालेंगे और इतना खौलाएंगे इस गुड़ को कि चिपचिपा सा हो जाए, हाथ में लगते ही चिपचिप करे, वो तार ना हो, बस चिपचिप हो। इसे टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले बैठा दे रही हूँ। जब तक उधर तैयारी चलेगी इधर गुड़ तैयार होता रहेगा। ये देखिए, ये है गुड़। अगर आपका मन हो तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, बट हमने तो तोड़ लिया, इससे जल्दी पिघल जाता है। आपको जैसे उचित लगे वैसे कर सकते हैं। हमारे पास तो ऐसे काला गुड़ था पुराना। ये है चावल का आटा, जिसे मैं 2 पार्ट में भूनूंगी। कढ़ाई इतनी बड़ी है नहीं, और 2 केजी है तो हाफ केजी करके भूनूंगी, मतलब 1 केजी करके भूनूंगी। इसे भी इतना भूनना है कि मतलब मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। बहुत सुंदर खुशबू आती है इसकी, और जब आपका भूनने लगेगा वो आपको चलाते ही समय महसूस होगा कि ये बिल्कुल फ्री चल रहा है। जब तक वो ठीक से बने, शुरुआत में वो मतलब कैसे बताऊं, जैसे देख रहे हैं ना गोले गोले हो गए हैं, उस टाइप का ही रहेगा। और जब भुनने शुरू हो जाएगा तो वो बिल्कुल फ्री मैदे की तरह हो जाएगा। देखिए मेरा पाक अब खोलने लगा चाशनी। इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे, जितना बढ़िया पकेगा उतना बढ़िया होगा। अब इतना भी नहीं कि तार पे, बस चिपचिपा होना चाहिए। ये दूसरा बैच मेरा पड़ा, अब इसे भी भूनेंगे। ये कि खाने में बहुत मस्त लगता है। ये आपके यहाँ क्या कहा जाता है इसे, और कैसे बनाया जाता है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। आप लोगों से ही मुझे एक्सपीरियंस होगा क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। देखिए भुन चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में और भी टेस्ट लगेगा। ये हमारा 300 ग्राम घी है, गाय का घी है ये। आप किसी तरह का भी घी से ले सकते हैं, मतलब डालडा नहीं लीजिएगा और ना ही रिफाइन। ये देसी घी में ही अच्छा लगता है, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो। आपके पास जो पॉसिबल उसको कीजिए। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स है। अब ये है मेथी का पाउडर, जो हमने मेथी भून लिया था उसका ये पाउडर है। इसकी भूनने के बाद, पीसने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। ये है हमारा अलसी का बीज, मैंने इतना पीसा है
इसे फ्रिज में एक पार्ट भूनने के बाद पीस ली। पीसने के बाद मैं फ्रिज में रख दी, फिर वो दोबारा मैं पीसी तभी। इसे इतना पीसना है मिक्सी में कि ये तेल रिलीज़ कर दे, अलसी का बीज है उसका तेल रिलीज़ हो जाए। बहुत मस्त बनता है बिल्कुल। देखिए निकल नहीं रहा है, तेल की वजह से नहीं निकला। और इसे इतना अच्छे से मिलाना है, इतना अच्छे से कि इसकी भी अलसी के बीज के जो ये है ना तेल, वो बिल्कुल चावल के आटे में, मेथी में, सब में मिल जाए बहुत अच्छे से। अभी तो मेरा वो चावल का आटा जो है बहुत गर्म है, हाथ भी जल रहे हैं। आराम आराम से धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि गुड़ का चाशनी भी तैयार होने को आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। नहीं तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो करने में आराम होगा। आपके पास अगर टाइम हो तो आप ठंडा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर गुड़ का जो पाक होना चाहिए वो गर्म होना चाहिए। चावल का आटा ठंडा हो, ये ठंडा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मैं कैसे मिला रही हूँ, गर्म की वजह से। ठंड भी तो है, ऐसे ही ठंड हो जाएगी थोड़ी देर में। अब देखिए मैं कैसे से हाथ से मिलाऊंगी। ये थोड़ा ठंडा हो जाए, चावल ऊपर नीचे कर लेती हूँ, अच्छे से मिलाऊंगी इसे। इतना मिलाऊंगी कि वो मुट्ठी अगर बांधे तो बहुत आराम से मुट्ठी बंध जाए, ऐसा होना चाहिए। ये चारों तरफ मिल जाए। बहुत गर्म है अभी, बहुत गर्म है। मेरे पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मैं गरम गरम मिला रही हूँ। अब ठंडी भी चावल के आटे को ठंडा भी करके मिला। बहुत जगह तो बाजरे की आटा से भी मिलाते हैं लोग, बट मेरे पास यहाँ नहीं मिल पाता है। मेरे पास जो है अवेलेबल उसी से कर रही हूँ। कुछ लोग तो गेहूँ के आटे से भी बनाते हैं, पर मुझे इसी चावल के आटे का ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आपके यहाँ कैसे बनता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। देखिए अब ठंडी हो गई है और आराम से मिल रहा है ये पूरा। देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका अलसी के बीज का तेल कितना निकला है कि आराम से मिल जा रहा है। और मतलब जैसा लग रहा है कि हमने मोयन डाल रखा हो, उस टाइप का मिल गया है। टाइम तो लगता है इसको बनाने में, पर बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसे वैसे कोई भी खा सकते हैं, बट जैसे बीपी के पेशेंट है या हार्ट के हैं उन लोगों के लिए तो थोड़ी दिक्कत होगी। हमारा जो वो था घी था जिसमें मैं थोड़ा सा बच गया था, मैं उसी में ड्राई फ्रूट्स की कतरन, पिस्ता था, काजू था और वो नारियल था, किशमिश था, मैं सबको कुतर के डाल दी हूँ। इसलिए डाली हूँ कि वो उसकी बाइट्स आती रहे, बट वो बांधने में, लड्डू बनाने में सुविधा हो। आपको जैसा उचित लगे पीस के भी डाल सकते हैं, पर उसकी बाइट आती है तो अच्छी लगती है। आपको जैसे पसंद हो वैसे कर सकते हैं। इसको भूनने से मतलब कच्चापन टेस्ट नहीं आता है घी में भूनने से, और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। आप चाहें तो महीने दिन रख सकते हैं आराम से, कोई फ्रिज में नहीं रखना, नॉर्मल जगह पे रख सकते हैं कहीं भी। महीने डेढ़ महीने के लिए कोई खराबी नहीं होगी। देखिए अब मैंने डाल रखा है, अब मिलाऊंगी। मैंने मखाना नहीं डाला, अगर आपकी इच्छा हो तो उसे भी भून के और थोड़ा क्रश करके डालिएगा, या तो मिक्सी में वो पल्स पे चला लीजिएगा या ऐसे क्रश करके। अगर आपको पसंद ना हो तो पीस भी सकती हैं, नहीं तो अगर लगे कि बाइट आनी चाहिए तो और भी अच्छी है। पर मुझे पसंद नहीं था जिसकी वजह से मैं नहीं डाली। अब मेरा गुड़ तैयार हो गया, गुड़ का पाक मैं उससे देख रही हूँ, ये तो तैयार है। वो
हो गया है। अब उसे मैं छान लेती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर कुछ गंदगी अगर रह जाए तो हमारी छन्नी में अटक जाती है और बिल्कुल साफ सा रहेगा। और नीचे जो बेंदी में कुछ गुड़ के चाशनी को मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि नीचे करकर सी आवाज़ आ रही थी, जैसा लग रहा कुछ है, तो वो डालूँगी तो मुँह में बेकार हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देती हूँ। उतना एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी आपको ज़रा सा लेना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि स्टीम में भी निकल जाता है बहुत सारा। अब ये गर्म है गुड़ का पाक, आप लोग क्या बोलते हैं, चाशनी भी कह सकते हैं, हम लोग तो पाक ही बोलते हैं। गुड़ का पाक हो या गुड़ की चाशनी हो, उसको मिलाते हैं, वो गर्म में ही मिलाते हैं। जितना ऑब्ज़र्व करेगा वो हमें पता चलेगा, मैंने ठंडे में मिलाएंगे तो नहीं पता चल पाता, और गर्म गुड़ रहता है वो ऑब्ज़र्व करता है उसमें चावल के आटे में, तो इस तरह पता चलता है। और चावल का आटा भी है ना, खिल जाता है, गर्म गुड़ की चाशनी से खिल जाता है, और मिलाने में बहुत माने सुविधा होती है किसी के लिए। आप लोग कैसे बनाते हैं? अगर आपको लग रहा है कि वो घी जो है, घी को मतलब गुड़ कम पड़ जाता है, तो घी की मात्रा थोड़ी गर्म करके मिला सकते हैं। और अगर नहीं तो आप चाशनी अगर है आपका सफिशिएंट, तो आप उससे काम चला सकती हैं। अगर चाशनी किसी का कम पड़ जाता है और नहीं बंध रहा है, तो आप गर्म करके 100 ग्राम घी मिला सकते हैं। ये हमारा लड्डू अब बन रहा है, हाथ में पकड़ने लायक हो गई। गर्म तो है पर इतनी सुसुम है कि मैं बना सकती हूँ लड्डू। आ जाइए, आप भी खाने आ जाइए, साथ दीजिएगा। देख कर तो साथ दे ही सकते हैं, और फील कीजिएगा कि आपके मुंह में चला जाए। अब नेक्स्ट बार जो वीडियो डालूँगी कुछ सजेस्ट कीजिएगा।